चलिए स्टूडेंट्स, हमें अब आगे बढ़ना है और ये देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कभी कभी ई एस एस और कभी एस एस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमें देखना है कि कौन सा ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ई एस एस और एस एस से पूछा जाता है। देखते हैं कुछ वर्ड्स। एक वर्ड होता है एड्रेस होता है। एड्रेस में ध्यान रहे कि 2 बार यस का प्रयोग किया जाता है और 2 बार डी का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर क्या जाता है कि एक बार एक डी हटा दिया जाता है और उसके बाद में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर हम एड्रेस की बात करें, एड्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एड्रेस का शाब्दिक अर्थ 2 होता है। ये वर्ब के रूप में इसका अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है संबोधन करना होता है। यदि इसका नाउन के रूप में अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है पता होता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? रेड्रेस है। और रेड्रेस मीन्स क्या होता है? रेड्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है निवारण करना या ठीक करना होता है। और यदि इसके स्पेलिंग के संदर्भ में देखें तो इसके स्पेलिंग में हम ये देखते हैं कि इसके लास्ट में ई एस एस आता है, लेकिन डी की संख्या कितनी है? केवल 1 है। अगला वर्ड हम देखते हैं, एक वर्ड होता है एम्बेसडर भी होता है, ए एम बी ए एस एस, एम्बेसडर। और स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ए एम बी ए एस एस ए डी ओ आर होता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यस की संख्या 2 होती है और ना तो यहाँ पे ए लगाया जा सकता है ना तो वहाँ पे ई लगाया जा सकता है। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला वर्ड हमारा क्या है? हैरस है। और हैरस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हैरस में आर की संख्या 1 होती है और यस की संख्या 2 होती है, और यहीं पे इनको डबल करके और इनको सिंगल करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केवल हैरस ही नहीं, हैरस के लास्ट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, हैरस, और इसके लास्ट में मेंट तो जोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा सा ये इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई? लंबी हो गई। और लेंथ लंबी होने की वजह से हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ पे 2 बार आर का प्रयोग किया जाएगा ना। हैरेसमेंट में हमें देखना है कि आर की संख्या 1 है और यस की संख्या 2 है, और हैरस में भी क्या है? आर की संख्या 1 और यस की संख्या 2 बार है। आगे देखते हैं एम्बैरस, ई एम बी ए आर ए, 2 बार आर रहेगा, आर आर ए यस यस, एम्बैरस। एम्बैरस में भी आर की संख्या कितनी बार है? 2 बार है, और यस की संख्या 2 बार है। कभी कभी एम्बैरस ही नहीं, एम्बैरसमेंट भी पूछ लिया जाता है। ई एम बी ए आर आर ए एस एस एम ई एन टी, एम्बैरसमेंट। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं? आर की संख्या 2 बार है और यस की भी संख्या 2 बार है। जनरली करते क्या है? हैरस को या एम्बैरसमेंट और हैरेसमेंट को साथ में रख करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आपका ध्यान इस पर क्लियर हो गया है, इस पे आपने कमांड कर लिया है कि एम्बैरस एक वर्ड है जिसमें आर की संख्या 2 बार और यस की संख्या 2 बार होती है, तो उसमें गलती नहीं करेंगे। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फोर्ट्रेस है, एफ ओ आर टी आर ई यस यस, फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मीन्स क्या होता है? किला होता है, और इसमें भी क्या है? ई एस एस लगा हुआ है, और हमको ध्यान क्या देना है कि यस की संख्या 2 बार रहेगी। अगला देखते हैं असैसिनेशन। असैसिनेशन को इस तरह से समझ लिया जाए, एस एस, 2 बार एस एस रहेगा। और इनेशन की स्पेलिंग तो आप लोग कर ही लेंगे। इसका मतलब होता है क्या होता है? असैसिनेशन। यहाँ पे यस की संख्या 2 बार, यस की संख्या 2 बार। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, एस एस 2 बार आता है, उसके बाद में इनेशन लगाया जा सकता है। अगला वर्ड क्या पूछा जाता है ज़्यादातर? ए एस यस आई डी यू ओ यू यस, ये भी पूछा जाता है। और इसमें यस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और क्या देखना रहता है कि यहाँ पे यू के बाद यू और ओ यू यस दोनों आता है। इसको सरसरी निगाह से एक बार देख लिया जाए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही ई एस एस और एस एस की, जो वर्ड्स में आते हैं। चलिए, अगला वर्ड ऐसा होगा जिसमें हमें वर्ड के लास्ट में लॉग या ऑफ मिलेगा, एल ओ जी यू ई मिलेगा या ओ जी यू ई मिलेगा। हम देखते हैं एक वर्ड होता है मोनोलॉग।
मोनोलॉग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकल संवाद होता है और इसके लास्ट में क्या मिल रहा है? लॉग मिल रहा है। और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और एक वर्ड होता है डायलॉग, DAILOGUE, डायलॉग। डायलॉग में क्या होता है? इसके लास्ट में भी LOGUE पाया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है डायलॉग, मीन्स क्या होता है? संवाद होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा होता है तो उसको हम डायलॉग की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में एक वर्ड होता है एपिलॉग। एपिलॉग मीन्स क्या होता है? ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लिटरेचर का टर्म है। किसी भी ड्रामा के अंत में जो लाइन्स बोले जाते हैं उनको एपिलॉग कहा जाता है। जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये उपसंहार है, उपसंहार है। और इसी तरह से एक वर्ड होता है प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग। प्रोलॉग की स्पेलिंग देखिएगा और एपिलॉग की स्पेलिंग भी देखिएगा, दोनों में लॉग आया है, LOGUE की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे कम नहीं किया जा सकता है। और प्रोलॉग मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना होता है। इसी के साथ में एक वर्ड हम देखते हैं ट्रैवलॉग, TRAVELOGUE। ट्रैवलॉग मीन्स क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है। यात्रा का जो वर्णन होता है उसको हम ट्रैवलॉग कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि LOGUE की इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक वर्ड होता है एक्लॉग, यहाँ पे ECLOGUE, इसमें भी क्या पाया जाता है? LOGUE पाया जाता है। अगला वर्ड हम देख लेते हैं कि पेडागॉग भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग में LOGOUE नहीं आता है। देखते हैं, PEDAGOGUE होता है, ये भी पूछा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षण कार्य में निपुण या लिप्त होता है। शिक्षण कार्य में जो एफिशिएंट होता है उसी को हम पेडागॉग बोलते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मध्य में या लास्ट में EIGN आता है। EIGN आता है, EIGN आता है। ध्यान से देखिएगा, बात की जा रही है EIGN की। जैसे हम एक वर्ड लें डेन, DEIGN, इसका मतलब होता है विनम्र होता है और इसके लास्ट में हमको क्या मिल रहा है? IGN मिल रहा है और इसी की चर्चा की जा रही है, EIGN। आगे देखते हैं सॉवरेन, SOVEREIGN। सॉवरेन में क्या मिल रहा है हमको? EIGN मिल रहा है, ये भी को पूछा जाता है। अगला वर्ड हमारा फॉरेन है, ये तो आप लोगों को रटा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है EIGN वाले कई वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आगे देखिएगा, एक वर्ड होता है फेन, फॉरेन मीन्स विदेश होता है, और एक वर्ड होता है FEIGN, इसका मतलब क्या होता है? बहाना होता है, इसमें भी EIGN पाया जाता है। और एक वर्ड होता है नेवर होता है, NEGHBOUR, इसमें क्या पाया जा रहा है? केवल EIG पाया जा रहा है, IEGN नहीं पाया जा रहा है। नेवर मीन्स क्या होता है? पड़ोसी होता है, और अगर इसी के लास्ट में हम हुड लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पड़ोस हो जाता है। एक वर्ड हम और देखेंगे जहां पर EIGN नहीं आ रहा है लेकिन उनसे क्वेश्चन बनता है, HERESS, एरस मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर को 2 बार रख दिया जाता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरह से कभी कभी हैफर की भी स्पेलिंग पूछ ली जाती है, HEIFER, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिसमें 2 बार आर आया रहता है और 1 बार यच आया रहता है। उन वर्ड्स को देख लें। और ये वर्ड्स भी खूब पूछे जाते हैं। बात किसकी की जा रही है? 2 बार आर आएगा और 1 बार यच आएगा। आप अनुमान लगाइए कि क्या इन वर्ड्स से आप लोग परिचित है जिसमें आर और यच आता है, तो डेफिनेटली आप लोग परिचित है। जैसे डायरिया की स्पेलिंग देखी जाए तो क्या होती है? DIARREHOE होता है। इसमें हमें मिल क्या रहा है? RRH मिल रहा है। इसी तरह से अगर डायरिया की स्पेलिंग देखा जाए PYORREHOEA, डायरिया की स्पेलिंग हो गया। इसमें भी डायरिया में भी हमको RREH मिल रहा है और इसमें भी क्या मिल रहा है? RREH मिल रहा है। अगला वर्ड हम देखें हैमरेज, तो हैमरेज की स्पेलिंग में भी हमको क्या मिलता है? RREH मिलता है। हैमरेज की स्पेलिंग लेकिन 2 तरीके से पूछी जाती है। हैमरेज क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है और यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हैमरेज में पहले ए आता है, उसके बाद में ई आता है और यम के बाद में ओ आता है और RREHE आता है। इसी तरह से गोनोरिया भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। गोनोरिया की स्पेलिंग क्या होती है? GONORREHEA होता है। ये बीमारी है, सुजा की बीमारी है। इसकी भी स्पेलिंग कभी कभी पूछ ली जाती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यस के बाद में हमने ओ लगाना भूल गए। अब देख लीजिए, इसी तरह से अगर मेडिकल से संबंधित कुछ वर्ड्स को देखा जाए तो वो कई बार हमसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं और हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हालांकि उनका कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है, वो पूछे जाते हैं और वो ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं, उनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है और वो हमारे दिमाग में आ जाता है। जैसे मेडिकल से संबंधित वर्ड है, एक वर्ड है एनीमिया। एनीमिया की स्पेलिंग किस तरह से लिखी जाती है? इस तरह से लिखी जाती है और हमारा एनीमिया की स्पेलिंग क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। जब तक इसमें हम क्या नहीं जोड़ते हैं? ई नहीं जोड़ते हैं। जोड़ना क्या है? ANAEMIA, एनीमिया इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखते हैं कि एक वर्ड होता है सर्जन। सर्जन की भी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, SURG। अब यहाँ पे ION लगा दिया जाएगा, गलत हो जाएगा। सर्जन की स्पेलिंग क्या होती है? SURGEION। क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जाता है। सर्जन में अगर स्पेलिंग पूछी जाती है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और एनीमिया में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? डायबिटीज। इसकी भी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, डायबिटीज। डायबिटीज की स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि डाई के बाद में ए का प्रयोग किया जाना जरूरी है और यहाँ पे BETES का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं तो हमारा जो स्पेलिंग है वो गलत हो जाता है। डायबिटीज में TIES का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना तो बी के बाद में आई का प्रयोग किया जा सकता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? मेडिकल से ही रिलेटेड है, सेलुलोज। और सेलुलोज की स्पेलिंग अगर हम इस तरह से लिखते हैं सेलुलोज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही आता है, लेकिन ये गलत होता है। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग होती क्या है? यहाँ पे 2 बार एल लगता है और यहाँ पे 1 बार एल लगता है। देख लिया जाए, CEELLOESE। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि 2 बार एल का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? ई के बाद में किया जाएगा कि यू के बाद में किया जाएगा। इसी सब तरह से एक वर्ड हमारा होता है स्टेथोस्कोप। इसकी भी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, STETS, स्टेथोस्कोप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टेथोस्कोप स्पेलिंग कहीं से भी पूछी जा सकती है, हालांकि इसको ज़्यादातर लोग सही कर लेते हैं स्टेथोस्कोप की स्पेलिंग। अगला वर्ड देखते हैं कि थायराइड की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। थायराइड की स्पेलिंग क्या होती है? THYROID होता है थायराइड। थायराइड की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, इसकी स्पेलिंग यही होती है, आर के बाद में OI का प्रयोग किया जाता है। इनवर्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड होता है रूमेटिक। रूमेटिक की स्पेलिंग क्या होती है? RH से स्टार्ट होता है रूमेटिक। इसका मतलब होता है गठिया रोग होता है। ध्यान से देखिएगा, R है, H है, E है, U है, M है, A है, T है, I है, C है। रूमेटिक और स्पेलिंग कहाँ से पूछी जाती है? यहीं से पूछी जाती है। EU से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पता है कि रूमेटिक में H के बाद में EU आता है तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगला वर्ड हमारा है गायनेकोलॉजिस्ट। ये खूब पूछा जाता है। GYNAEOLOGY। स्पेलिंग आप लोग क्लियर कर लीजिएगा फिर से एक बार। G है, G के बाद में Y है, उसके बाद में N है, फिर A है, फिर E है, फिर C है, फिर O है, उसके बाद में L है, O है, G है, Y है। गायनेकोलॉजिस्ट हो गया। अगर इसको हमें गायनेकोलॉजिस्ट बनाना है तो इसी के लास्ट में हम क्या कर देते हैं? IST छोड़ देते हैं और हमारा वर्ड क्लियर हो जाता है। स्पेलिंग अगर पूछी जाती है तो यहाँ से पूछी जाती है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो जनरल सी बात है कि आई का प्रोनाउंसिएशन वाई भी दे सकता है। आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ड हमें देखना है। जॉन्डिस की स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसमें होता क्या है? सबसे पहले JAUNDIC। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या गया है? J है, A है, U है, N है, D है, I है, C है। और ध्यान देने की ज़रूरत है कि C के बाद में यदि ई नहीं लगाया गया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जॉन्डिस। फिर से देख लीजिए, स्पेलिंग क्या है? J है, A है, U है, N है, D है, I है, C है, जॉन्डिस। और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? यहाँ पे ये C तो लगेगा नहीं, CE ही लगेगा। इसी तरह से मेडिकल से एक रिलेटेड वर्ड है फार्मास्यूटिकल। जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? ये भी पूछा जाता है। PHARMA, फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल इसकी स्पेलिंग फिर से क्लियर कर लीजिएगा। PHARMACEUTICAL है। इसका मतलब होता है दवा बनाने से संबंधित होता है। आगे हम देखते हैं कि निमोनिया की भी स्पेलिंग पूछी जाती है। और निमोनिया की स्पेलिंग आप लोगों को पता है कि P से स्टार्ट होता है। PNEUMONIA। निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग है। और इसमें भी स्पेलिंग कहाँ से पूछी जाती है? यहाँ से पूछा जाता है। और अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, PHARMACEUTICAL की, तो फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग यहाँ से पूछी जाती है। फार्मा तक तो क्लियर हो जाता है, स्यूटिकल में ही स्पेलिंग एरर दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आपको स्यूटिकल की स्पेलिंग क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस की स्पेलिंग भी पूछी गई है, कई बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ट्यूबरक्लोसिस की स्पेलिंग क्या होती है? ध्यान दिया जाए। TUBER, ट्यूबर हो गया। क्लोसिस CULOSIS, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस की स्पेलिंग पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ध्यान से देखिएगा। TUBERCULOSIS। और यहाँ पे भी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ट्यूबरक्लोसिस की स्पेलिंग। तो एक बार सबसे निगाह से आप लोग देख लीजिए। ये मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है और सारे पूछे जाते हैं।